नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, विद्यार्थी के जीवन से विभिन्न समाचार पत्रों में क्या क्या खबर छाया हुआ है, उसको इस चैनल पे रोज़ का रोज़ कवर करते हैं। तो आप ऐसे ही खबर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि सो दैट जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचें। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पदोन्नत में बीओ का कोटा बढ़ाने का विरोध। जो पदोन्नत है उसमें बीओ का कोटा बढ़ा दिया गया है, उसका शिक्षक संघ है वो विरोध कर रहा है। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है राजकीय शिक्षक संघ ने लोक सेवा आयोग को भेजा पत्र। राजकीय शिक्षक संघ जो है वो लोक सेवा को पत्र भेजकर उसका विरोध जता रहा है कि भैया इसका जो बीईओ का कोटा है उसको मत बढ़ाइए, ये कोटा हम लोग के लिए रहने दीजिए। जो पदोन्नत है वो हम लोग को रहने दीजिए। पदोन्नत अब में आप बीईओ का ही कोटा बढ़ा देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पदोन्नत होके क्या मिलेगा हम लोगों को? राजकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं ने कोर्ट में की याचिकाएं। राजकीय विद्यालय के जो शिक्षिकाएं हैं वो कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी हैं। इसके अंदर बता रहा है प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति में खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। ये प्रस्ताव आया हुआ है, उसी का विरोध कर रहे हैं कि जो शिक्षक संघ है वो विरोध कर रहा है। शिक्षक संघ का पदोन्नत होके ही ये प्रधानाचार्य और राजकीय इंटर कॉलेज और समकक्ष पदों पर पदोन्नत होता है, और इसी में अब खंड शिक्षा अधिकारी का ही पदोन्नत कर देंगे तो फिर जो शिक्षक संघ हैं, जो शिक्षक हैं इन कॉलेजों का, वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया जो शिक्षक का प्रधानाचार्य का पदोन्नत है, वो जो शिक्षक पदोन्नत हो के प्रधानाचार्य बनता है तो इस शिक्षक के लिए रहने दीजिए, ये बीईओ को मत दीजिए। उसी का ये प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इसमें राजकीय शिक्षक संघ के बीपी सिंह गुट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सोमवार को अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर देखते हैं। अगला खबर है बीपीएससी 17वीं रिक्तियों की कुल संख्या 2035 हुई। इसमें पहले क्या था कि 1900 समथिंग वैकेंसी थी, अब 2035 वैकेंसी हो गई। अब 2035 वैकेंसी हो गई है, जो बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। इसमें लिखा हुआ है एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 4 रिक्तियाँ पुनः बढ़ाई गई हैं। अब एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 2035 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग में 4 पद बढ़े हैं। तो इसमें ये जो पद था वो अब बढ़ा के कितना कर दिया गया? 2035 कर दिया गया है, जो अच्छा खासा रिक्त पद है। ये चारों रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसकी अधिसूचना बीपीएससी ने सोमवार देर रात वेबसाइट पर जारी की थी। इसके साथ ही इसमें लिखा हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र दस्तक करना होगा अपलोड। बीपीएससी ने सहायक वास्तुविद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुभव प्रमाण पत्र अपडेट करने को कहा है, जो दस्तक अपलोड करना है। तो जो भी है इसमें विद्यार्थी इससे संबंधित है वो दस्तक अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर दें। अंतिम आंसर की जारी। बीपीएससी ने प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों के प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों समिति द्वारा समीक्षा की गई और उसका अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसका परीक्षा दिए हुए तो अपना उत्तर कुंजी जांच कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है
कल ही माननीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के सीएम जो कैबिनेट मीटिंग लिए हुए थे उसमें शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब 3 साल में ही तबादला का मौका मिलेगा। पहले ये 5 साल का रहता था, 5 साल का, लेकिन अब 3 साल का कर दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 3 साल में ही आप अपने पूरे जीवन काल जो सर्विस कराता है उसमें एक बार आप ये चांस लेकर आप अपने घर के पास में या कहीं और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। इसमें बता रहा है कि कैबिनेट ने नियमावली 2024 को दी मंजूरी। शिक्षक पूरे सेवा काल में एक बार ले सकेंगे लाभ। अभी 5 साल में मिलता था मौका, नए नियम से घर से दूर सेवा दे रहे शिक्षकों को राहत है। इसमें ये बता रहा है कि नई नियमावली से शिक्षकों को उनके घर के पास क्षेत्रों में तबादले का विकल्प मिलेगा। इससे शिक्षण कार्य में अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता आएगी। इस निर्णय से घर से दूर सेवा दे रही महिला व अन्य शिक्षकों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी खबर है जो आप लोग के सामने लाना बहुत ही ज़रूरी था। इसमें बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। इसमें प्रदेश के 331 एडेड कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को 5 साल की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल की सेवा के बाद तबादले का अवसर मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत 10,000 शिक्षक लंबे समय से तबादले नीति में संशोधन का मांग कर रहे थे, तो उनको बहुत बड़ी राहत दी गई है माननीय योगी जी के द्वारा। तो ये तो शिक्षकों से जुड़ा मामला था। चलिए देखते हैं अगला खबर क्या है। अगला खबर है रिक्त पदों के बावजूद हजारों अभ्यर्थी भर्ती की दौड़ से बाहर हुए हैं। ये यूपीपीएससी एलडी ग्रेड की भर्ती है। किसी न किसी विवाद में उलझी भर्तियां, इंतजार में ओवर एज हुए हैं अभ्यर्थी। किसी न किसी विवाद में उलझा रहा भर्ती और इंतज़ार करते करते अभ्यर्थी का एज जो है बहुत ओवर एज हो गया, जो अब एलिजिबल नहीं है उस भर्ती के लिए। इसमें बता रहा है यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए कतार में 18,76,000 प्रतियोगी छात्र हैं। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के पास आधा दर्जन से अधिक भर्तियों के अध्याचन पहुंचे हुए हैं, लेकिन सभी परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में 1 साल से अटकी हुई हैं। परीक्षाओं के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवर एज होकर भर्ती की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 1.5 साल पहले तकरीबन 6,000 रिक्त पदों का अध्याचन मिला था। एलटी ग्रेड का है जो 6,000 रिक्त पदों का अध्याचन मिला था। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अध्याचन वापस भेज दिया था कि आप समकक्ष अर्हता को स्पष्ट करके हमारे पास भेजिए, तब हम भर्ती करेंगे। विभाग को अर्हता स्पष्ट करके अध्याचन दोबारा भेजना था, लेकिन आयोग को अध्याचन दोबारा नहीं मिला। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 चरणों के तहत प्रारंभिक लिखित परीक्षा माध्यम से कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा, जो अभी भी स्वीकृत नहीं हुआ है। इसी तरह खंड शिक्षा अधिकारी के तकरीबन 100 पदों और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 400 पदों का अध्याचन भी आयोग साल भर पहले मिला था, लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण यह दोनों भर्तियां भी फंसी हुई रह गई हैं। वही आयोग को सम्मिलित राज्य अभिनियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता के तकरीबन 250 पदों पर का अध्याचन मिला है। अभ्यर्थी यह भी भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो सारी भर्तियों का अभी अध्याचन मिला हुआ है, लेकिन कोई भी भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। किसी न किसी वजह से भर्ती विवाद में उलझी रह रही है। इसी को दिया हुआ है कि किसी न किसी विवाद में भर्तियां उलझ जा रही हैं, लेकिन अभ्यर्थी इंतजार करते करते ओवर एज हो जा रहे हैं। तो कुछ न कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं आयोग और राज्य सरकारें क्या करती हैं। जैसे कुछ भी आता है अपडेट, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो ऐसे ही आप अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर देखते हैं।
अगला खबर है, परीक्षा पर असमंजस बरकरार और तैयारी के लिए केवल 1 माह बाकी है। देखते हैं क्या निकल के आता है। मार्च से लेकर अब तक एकाग्र होकर पीसीएस परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके हैं अभ्यर्थी। 3 बार परीक्षा स्थगित होने और आयोजन को लेकर संशय की स्थिति ने किया है परेशान। परीक्षा में एकाग्र होकर अभ्यर्थी अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उसको दिया हुआ है। ये ममपोटगंज में अभ्यर्थियों ने की बैठक। पीसीएस परीक्षा आयोजन को लेकर अभ्यर्थियों ने बीते दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 6 घंटे तक घेराव और आयोग के सामने चक्का जाम किया था। तब आयोग के सचिव ने अभ्यर्थियों के बीच आकर कहा था कि परीक्षा के आयोजन लेकर स्थिति शीघ्र स्पष्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा और अवगत कराऊंगा। तो प्लीज़ ऐसे ही आप ऐसे ही जानकारी देखना चाहते हैं और छात्रों के जीवन से या भर्ती के संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें वैसे तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 इस साल दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि परीक्षा निर्धारित समय पर हो सकेगी या नहीं। इस असमंजस में उलझे अभ्यर्थी की परीक्षा से संबंधित तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोग की ओर से जनवरी 2024 में जारी कैलेंडर में 17 मार्च को प्रस्तावित थी। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं। अभ्यर्थी अब तक एकाग्र होकर परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 3 बार अभी तक स्थगित हो चुका है। 11 फरवरी 2024 को आरओ प्रारंभिक परीक्षा लीक हो गया था, जिसके बाद 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद परीक्षा जून में प्रस्तावित की गई, फिर भी परीक्षा स्थगित हो गई। अब 27 अक्टूबर को नई प्रस्तावित तिथि घोषित की गई, इसके बाद भी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उसके बाद यह दिसंबर के पहले सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित की गई। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रीतेश तिवारी, पंकज श्रीवास्तव, उदय सिंह का कहना है कि परीक्षा के आयोजन को 1 माह शेष रह गए हैं और अब तक स्पष्ट नहीं है कि आयोग परीक्षा समय से करा सकेगा या नहीं। परीक्षा पूर्व की भांति 1 दिन में होगी या 2 दिन में कराई जाएगी, इस पर भी आयोग ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी संशय की स्थिति में हैं और एकाग्र होकर परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपना अभ्यर्थी बता रहे हैं कि संशय बना हुआ है, इसकी वजह से हम लोग मन लगाकर अच्छे से मन भी नहीं लग रहा है और परीक्षा की तैयारी में बाधा आ रही है। अभ्यर्थी रिपुंजय राय, सूरज मिश्रा और राजन त्रिपाठी ने मांग की है कि आयोग दिसंबर में प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को लेकर स्थिति शीघ्र ही स्पष्ट कर दे। पीसीएस को स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए कि छात्र अपना मन लगाकर परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें। और ये थी जानकारी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के रिगार्डिंग में दिया हुआ जानकारी, जो आप लोग को बताना बहुत ही ज़रूरी था। ऐसे ही आप जानकारी रोज़ का रोज़ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही जैसे आप रोज़ का रोज़ अपने भाई दोस्तों के साथ चैनल जिस हिसाब से सब्सक्राइब हो रहे हैं वैसे सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, सो दैट मैं आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वाला न्यूज़ जो है आपके जीवन से संबंधित है उसको इस चैनल पे अपलोड रोज़ का रोज़ करता रहूँ। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो ऐसे ही मोटिवेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।